हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है लिनियरिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि जो लिनियरिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम कंसिडर करते हैं x1, x2, x3, xn जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है एन ऑसिलेशन की वजह से, जो कि साइमल्टेनियसली होता है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x होगा वो बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn, यानी कि जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके सम के बराबर होगा। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो सम है किसी दो सोल्यूशन का वो इटसेल्फ अ सोल्यूशन होगा। हमने दो सोल्यूशन को सम किया, सपोज x1 और x2 को, तो उसका जो सम है, जो आंसर आता है वो भी एक सोल्यूशन होगा। ये हमारा इक्वेशन है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर इसका सोल्यूशन जो है वो x1 और x2 है तो उसका सम यानी कि x1 प्लस x2 जो है वो भी इसका सोल्यूशन होगा। ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमें ये नोट करना है कि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है। ये भी एक स्टेटमेंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। और ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो नॉन लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होगा। जो सम है दो सोल्यूशन का एक नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए, वो सोल्यूशन नहीं होगा। और ये जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं एक सिंपल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करके। हम कंसिडर करते हैं एक ऑसिलेशन सिस्टम का, जिसको हम इक्वेशन जो नीचे दिया है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। और ये जो इक्वेशन है वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि उसके अंदर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टर्म्स जो है प्रेजेंट है। और अगर कांस्टेंट ए और बी जो है इस इक्वेशन में 0 होता तो हमारे पास कौन से टर्म्स बचते, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बचता। और ये इक्वेशन जो है वो लीनियर और होमोजीनियस बन जाता। ठीक है, लेकिन ये जो है ये कंडीशन नहीं है, इधर ए और बी 0 नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। और हम सपोज करते हैं x1t और x2t जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। दो सोल्यूशंस है इस इक्वेशन का। ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, इसका सोल्यूशन है तो यही इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो हम x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसी तरीके से x की जगह पे x2 पुट करेंगे तो वही इक्वेशन हमें जो है मिलेगा। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो x1 और x2 जो है वो सुपर इम्पोज हुआ है और उसका सम जो है वो x है, विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2। उसका जो सम है वो है x1 प्लस x2। और वो जो है इक्वेशन को, जो नॉन लीनियर इक्वेशन है ऊपर दिया है, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पे हम x1 प्लस x2 पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में x1 प्लस x2, तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा, विच इज डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 प्लस ए x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस बी x1 प्लस x2 का होल क्यूब प्लस सो ऑन। नाउ जो इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड है, ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस ए x1 स्क्वायर प्लस ए x2 स्क्वायर प्लस बी x1
प्लस bx1 क्यूब प्लस bx2 क्यूब प्लस सो ऑन आएगा, और उस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 5। हमने ये माना कि x1 प्लस x2 जो है ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। हमने ये माना, अज्यूम किया कि ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। अगर ओबे करता है तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों इक्वल होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है वो अग्री तभी करेगा, दोनों इक्वल तब होगा इक्वेशन नंबर 4 और 5 जब नीचे दिया हुआ कंडीशन जो है वो फॉलो होगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन है डबल डिफरेंशिएशन of x1 plus x2 with respect to temperature is equal to double differentiation of x1 with respect to temperature plus double differentiation of x2 with respect to temperature। ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकेंड है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 माइनस ओमेगा स्क्वायर x2। ये है हमारा कंडीशन नंबर सेकेंड। कंडीशन नंबर थर्ड है a x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। और कंडीशन नंबर फोर्थ है bx1 प्लस x2 का होल क्यूब इज इक्वल टू bx1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, चारों टर्म्स इक्वल हुआ, तभी जो इक्वेशन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। तभी जो इक्वेशन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो तो फुलफिल होता है, कंडीशन नंबर सेकेंड भी फुलफिल होता है, लेकिन जो कंडीशन नंबर थर्ड है वो फुलफिल नहीं होता है। x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर जो है वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू x2 आएगा, जबकि राइट साइड पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर ही है, 2x1 इंटू x2 नहीं है। तो ये थर्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। और जो फोर्थ वाला कंडीशन है x1 प्लस x2 का होल क्यूब और x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो फोर्थ वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट टू कंडीशन है वो तो सही है, लेकिन जो लास्ट टू कंडीशन है वो सही नहीं है, और वो सही तब होगा जब a और b 0 होगा। यानी कि जो हमारा अजम्पशन है, हमने जो माना था कि x1 प्लस x2 जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर नॉन लीनियर टर्म्स दैट इज विद कांस्टेंट a और b वो एब्सेंट होगा। ये जो नॉन लीनियर टर्म्स है x स्क्वायर x क्यूब वो टर्म्स एब्सेंट होगा, तभी पॉसिबल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो होना। तो जो सुपरपोजिशन है दो सोल्यूशन का वो इटसेल्फ अ सोल्यूशन तब होगा जब इक्वेशन लीनियर होगा। जब a और b 0 होता है तब इक्वेशन लीनियर बन जाता है। तो यही प्रूफ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो नॉन लीनियर इक्वेशन जो है ओबे नहीं करता है, नॉन लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट केसेस दिया है सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन का। हमारे पास दो ऑसिलेशन है, हम सपोज करते हैं, और वो दोनों ऑसिलेशन जो है वो सुपर इम्पोज हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस देखने को मिलता है। नंबर फर्स्ट है, अगर दो ऑसिलेशन जो है सेम फ्रीक्वेंसी का हुआ और वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसको हम कहते हैं इंटरफियरेंस ऑफ ऑसिलेशन। नंबर सेकंड है, दो ऑसिलेशन है सेम ही डायरेक्शन में, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे बीट्स। और उसी तरीके से दो ऑसिलेशन है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स। और नंबर डी है, दो ऑसिलेशन है,
दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 90 डिग्री में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे लिसेजियस फिगर्स। यही 4 केसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।